हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज दुल्हन की एंट्री होने वाली है और उसकी मुंह दिखाई और गिफ्ट ओपन होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। तो शाम का वक्त हो चुका था, बाकी लोग रेडी हो रहे थे, तो मेरी सिस्टर लोग और भाभी लोग बोल रही थी कि मुझे भी रेडी कर देने के लिए। तो बस मैं उन लोगों को रेडी कर रही थी, उन लोग का मेकअप कर रही थी, उन लोग को तैयार कर रही थी कि जल्दी से तैयार हो क्योंकि दुल्हन आने वाली थी। तो बस दुल्हन के आने का टाइम हो चुका था, तो फिर हम लोग चले गए थे दुल्हन को लाने के लिए। और दुल्हन गाड़ी में बैठी हुई थी, बस यहाँ पे वेट हो रहा था, सब बोल रहे थे मुझे उठाने के लिए क्योंकि दुल्हन को लेकर जाने के लिए। फिर मुझे पता चला कि इसको गोद में उठाकर लेकर जाना है। तो बस मैं बोली कि नहीं, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं खुद ही इतनी पतली दुबली इंसान हूँ, मुझसे कहाँ से ही उठने वाली थी। तो इसलिए मैं नहीं उठाई, इसलिए मैं वेट कर रही थी। तो मेरी सिस्टर आ रही थी जो इनकी सास है दुल्हन की होने वाली, और वो मतलब मेरी भाभी, वो लोग आ रही थी इनको लेने के लिए ताकि वो उनको गोद में लेकर जा सके। तो बस अब इनको गोद में उठाया जाएगा और गोद में उठा के लेकर जाने की तैयारी हो रही थी। और इतना यहाँ पटाखा वगैरह फोड़ रहे थे लोग। जब मतलब दुल्हन आती है तभी पटाखा फोड़ा जाता है, जब दूल्हा जाता है तभी पटाखा फोड़ा जाता है। तो बस इनको लेकर जाया जा रहा था। और अभी ये लोग जैसे कि यहाँ क्या है कि गोद में लेकर जाना, अगर धोखा से भी इंसान को गिर गया ना तो हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इतना ताकत होता है, ये लोग उठा लेती, जिसमें इतना ताकत होता है वो उठा लेता है। तो बस भाभी लोग इनको उठा के लेके आए। बस गेट पे जब वो आई तो फिर उसको उतार दिया गया था और फिर उनको लेकर आ रहे थे। और इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा, मतलब कि इतना सारा मतलब कि रिवाज हो रहा था वहाँ पे, सिस्टम वगैरह इतना देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि शहर की शादी में क्या होता है कि इतना कुछ नहीं होता है, बस शादी हुआ और रिसेप्शन वगैरह रख दिया जाता, हो गया। लेकिन यहाँ बहुत कुछ होता है। यहाँ जितना अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, देखने में बहुत ही इंजॉय की, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब दुल्हन आई ना, उसके बाद दुल्हन के साथ में उसके देवर को बैठाया जाता है। यहाँ दुल्हन और दुल्हन के देवर को बैठा, जिसके पास देवर होगा वो तो देवर को बैठाएंगे, जिसके पास नहीं होगा तो फिर मतलब दूल्हा को बैठाया जाता है। तो बस इनके पास देवर थे, तो बस देवर को साथ में बैठाया गया, उनको घूंघट ओढ़ाया गया दोनों को साथ में। और फिर जब घूंघट ओढ़ा दिया जाता है ना, तो फिर इनको मतलब कि एक वो रस्म होता है, धान, जिसमें चावल का जो धान होता है वो धान से इनको मतलब चुमाया जाता है। तो वो ये यहाँ पे वो होने वाला था। तो ये तो मैं देखी हुई थी, पहले भी देखी थी, अपने गाँव में भी देखी हुई थी। तो बस उसी का सब वेट कर रहे थे कि इनकी सास आएंगी तो बस वो मतलब उसको चुमाएंगी। तो बस आप ही आ गई थी और वो आने के बाद इनको मतलब वही जो रस्म होता है वो स्टार्ट हो चुका था। बस मैं देख रही थी कि कैसे कैसे किया जा रहा है। लेकिन इतना ये लोग कर रहे थे फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि कितनी कितनी बार रखा गया है। क्योंकि जब इनको मतलब कि, और एक और बात की, जब इनको ये किया जाता है ना, तो वो जो गोल ऐसा जिसमें मतलब रखा हुआ है धान, उससे जोर से जातने का मतलब क्या होता है कि दुल्हन दबके रहेगी, और धीरे से जातेंगे तो नहीं, बिल्कुल दुल्हन मतलब इतना दबके नहीं रहेगी। तो मेरी आप ही को सब बोल रहे थे कि नहीं, इसको जोर से जातो ताकि ये दबके रहेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बोले नहीं, मुझे क्यों ऐसा दबा के रखना है दुल्हन को, बिल्कुल भी नहीं। तो बस सब अपना अपना मतलब 5 लोग आते हैं, 5 लोग इस तरह का रस्म करके जाते हैं। तो सब कोई अपना अपना कर रहे थे और मैं देख रही थी। उसके बाद क्या कि सब लोग मुझे बोलने लगे कि नहीं, तुम भी आओ, तुम भी करो, क्योंकि रिश्ते में मैं मतलब दुल्हन की सास लगती हूँ। मतलब मैं तो इनके एज की भी नहीं हूँ क्योंकि उससे मेरा कम ही एज था। लेकिन एज से क्या लेना है, मतलब रिश्ते में मैं तो उनकी सास ही लगूंगी। उम्र में कम हूँ लेकिन मेरा जो रिश्ता है वो सास का है, क्योंकि मेरी सिस्टर के लड़के की शादी थी तो मैं इनकी सास ही हुई। तो बस मुझे आ ही नहीं रहा था ये सब करने के लिए, मैं सबसे पूछ पूछ के कर रही थी, सब मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे खड़ा कर दिए करने के लिए। तो बस मैं पूछ पूछ के कर रही थी और मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत ये करने में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही थी कि वाह, मतलब मुझे भी करने का मौका मिला ये। और बाकी लोग सब जल्दी जल्दी कर लिए क्योंकि इसके बाद एक और रस्म होने वाला था। तो बस हम लोग वही देख रहे थे कि अब क्या आगे होगा। तो बस आप ही लोग कर रही थी। तो बस 5 लोग हो ही चुके थे क्योंकि 5 लोग ही ये रस्म कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद क्या, यहाँ पे खीर खिलाने का रस्म हो रहा था। और यहाँ क्या है ना कि चम्मच से खीर नहीं खिलाया जाता, हाथ पे रख के खिलाया जाता है। तो बस दुल्हन का मतलब कि दुल्हन का हाथ और वो देवर का हाथ मिला के उनको खिलाया जाता है। बस दुल्हन तो फेस ढकी रहती है तो उनको खिलाते नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर से ऐसे ही मतलब उसको छुआना कहता है, वो छुआ देते हैं और उसके बाद दूल्हा उसको खाता है। तो वो मतलब देवर खाता है, देवर खाने के बाद उसको मतलब सबको बांटा जाता है। तो बस यही सिस्टम हो रहा था। मैं देख रही थी कि फ़िलहाल अभी तो मेरे मतलब कि ये दुल्हन के देवर के हाथ से सबको दिया जा रहा था खीर। एक बार बस ऐसे मतलब 5 बार ये भी हो रहा था कि थोड़ा-थोड़ा सा दुल्हन के मुँह के पास ले जाके इसको छुआ देते थे, फिर उसके बाद सबको देते थे, बाँटते। अब इसके बाद क्या, दुल्हन के हाथ में रख के दुल्हा देवर खाता है हर वक़्त, मतलब उसको खाना पड़ेगा।
तो बस दुल्हन के हाथ से फिर देवर को खाना पड़ता है। तो अच्छा लगा, ये भी सिस्टम अच्छा था। बस ये है कि यहाँ पे सब चम्मच से खिलाना चाहिए था, तो वो और भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ का सिस्टम ये है कि हाथ पे रख के खिलाया जाता है, लेकिन अच्छा था जो भी। उसके बाद क्या, गेट पे एंट्री, जब दुल्हन को अंदर जाना था रूम में, तो बस और क्या, आप ही लोग गेट पे खड़ी हो गई कि नहीं पहले मुझे पैसा चाहिए फिर ही अंदर जाने देंगे। तो बस दोनों में जिद हो रहा था, लेकिन लास्ट में भाईजान बोले तुमको जो चाहिए वो तुमको मिलेगा। तो बस आप ही मान गए और दुल्हन अंदर चली गई। और फिर अगली सुबह मैं आ गई छत पे। छत पे आने के बाद मैं गोला को देखी, तो बस मैं भी आ गई मस्ती करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सब पतंग उड़ा रहे थे और ये गोला इतना मस्ती कर रहा था ऊपर। तो बस मैं भी आ गई ऊपर मस्ती करने के लिए। इसको देख के मैं आ गई, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैं आ गई। और आने के बाद मैं भी बहुत मस्ती करने लगी। इस मतलब इतना प्यारा ना, घर का खिलौना है ये सब, इसको इधर से उधर करते रहते हैं, बहुत प्यारा बच्चा है। उसके बाद मैं इसको गोद में, मुझे बोला गोदी लेने के लिए, तो मैं उसको गोद में ले ली। गोद में इसको इसलिए आना था क्योंकि ये मतलब देख रहा था, वो पतंग सब उड़ा रहे थे ना, जिसको देखने में नहीं हो रहा था, तो बस मुझे बोला गोद में लेने के लिए। तो मैं इसको गोद में ले ली। और गोद में लेने के बाद ये मतलब खूब एंजॉय कर रहा था और बार बार मतलब बदमाशी भी कर रहा था। इसको फ़ोन लेना था मुझसे, तो फ़ोन लेने के लिए बार बार बदमाशी कर रहा। अब मैं इसको बोले बोल टाटा, तो हंस रहा है, टाटा भी कर रहा था और हंस भी रहा था। इसको बहुत हंसी आ रही थी। सच्ची में अगर इतना प्यारा बच्चा किसी को मिल जाए ना, तो किसी को भी वहाँ से आने का मन नहीं करे। मुझे वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, अच्छा, लेकिन इसकी वजह से मुझे और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत प्यारा बच्चा था, हर वक्त मेरे साथ में रहता था, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये ना बच्चा ही इतना प्यारा है कि इसके साथ कोई भी रहेंगे ना, तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसके साथ बहुत ही एंजॉय करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समय ना इसके साथ ही वहाँ पे मैं अपना समय जो इसके साथ ही अपना रखी हूँ, क्योंकि इसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ये यहाँ का एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे गाँव में चेंजिंग आ गया, लेकिन इस गाँव में नहीं आया। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम गाँव तो गाँव लगे ना, कि हाँ ये गाँव है। और गाँव भी शहर की तरह बन जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा गाँव में आने का, रहने का। तो ये ना एकदम गाँव की तरह लगता है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि चलो ये तो अभी तक गाँव की तरह ही है, जो मैं पहले जैसा गाँव देखती थी वैसा ही है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए, दुल्हन मतलब सुबह में नहा कर आई और उसको तैयार मैं करने गई। तैयार करने के बाद उसका मैं वीडियो ली। उसके बाद गिफ्ट ओपन हो रहा था, तो गिफ्ट ओपन कर रहे थे हम लोग इनके साथ। तो बस इनके जो साली वगैरह है, जो भी मतलब आंगन में ये गए थे जिनके घर शादी हुई, तो वहाँ सब लोग इनको गिफ्ट दिए थे। तो बस जितना गिफ्ट हमको, मुझे तो लगा कि कुछ अलग अलग गिफ्ट होगा, लेकिन नहीं, सब में फूल वगैरह ही गिफ्ट था। एक सारा गिफ्ट एक ही जैसा था। और लास्ट में इनके साथ भी प्रैंक हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें कुछ होगा, अच्छा होगा। तो बस मैं वेट कर रही थी कि इसके अंदर क्या होगा, लेकिन जब ये खोल रहे थे इसके अंदर कुछ भी नहीं था, एकदम खाली डब्बा था। तो बस हम लोग हंसने लगे कि अरे यार क्या प्रैंक हो गया इनके साथ भी, मतलब इतना बेचारे शिद्दत से खोल रहे थे कि कुछ होगा। फिर उसके बाद मैं थक चुकी थी और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो बस मैं भी आ गई आराम करने के लिए। और गोला वहाँ पे बैठा हुआ था, तो बस मैं भी उसके साथ आ गई सोने के लिए। और ये मुझे देख के आ गया सोने के लिए मेरे साथ में। और मैं इसके साथ में, हम दोनों का एक्टिंग चल रहा था, हम लोग एक्टिंग करने में बहुत आगे हैं। तो बस इसको मैं बोल रही थी कि आँख बंद करके सो, तो ये बस आँख बंद कर रहा था, फिर खोल के देख रहा था, फिर बंद कर रहा था, फिर बस ऐसे ही हम दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही हम लोग का चला। फिर उसके बाद हम दोनों सोने के लिए चले गए थे। तो बस यहीं तक मेरा वीडियो एंड होता है। आप लोग को पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको अगला मतलब मेरा जो ब्लॉग आएगा वो भी शादी के रिलेटेड में ही आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा मेरा देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।